किचन हम लेडीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड होता है। और किचन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फ्रिज। फ्रिज को हमें किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, उनमें रखी हुई सारी चीज़ों को किस तरह से अरेंज करके रखें ताकि हमारा टाइम भी सेव हो और जो भी चीज़ें रखी हुई है अच्छी तरह से रहें और वो ख़राब भी ना हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंने अपने फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हर 1-2 महीने में फ्रिज को डीप क्लीनिंग ज़रूर कीजिए। इससे फ्रिज की सेल्फ लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और कूलिंग भी मेंटेन रहती है। तो अच्छे से उसको क्लीनिंग कर लीजिए। तो मैं दिखा दूं कि हमारा फ्रिज है हायर कंपनी का, 320 लीटर का है। कैपेसिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो फ्रिज हमारे लिए छोटा ही होता है, चाहे कितना भी बड़ा हम ले लें हमें स्पेस कम ही होती है। इस फ्रिज की एक बहुत ही ख़ास मुझे एक बात लगी कि इसमें रेफ्रिजरेटर ऊपर है और फ्रीज़र नीचे दिया गया है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर हमें बार बार लगता है तो हमें बार बार नीचे झुकना नहीं पड़ता है। तो जो मेन डोर है उसमें जो 3 सेक्शन दिए गए हैं, जो सबसे नीचे वाला बड़ा सेक्शन है उसके अंदर पानी की बोतलें रखी हुई हैं और रूह अफ़ज़ा की एक शरबत की बोतल है। और ये जो जग है उसके अंदर हमने मिल्क रखा है। मिल्क को इस तरह से एक प्लास्टिक के जग, ये BPA फ्री प्लास्टिक है, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्लास्टिक में दूध रखने से ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इससे आपकी स्पेस भी सेव होती है। आप पतीले में ना रखें तो इस तरह के जग में भी रख सकते हैं। तो दूसरे सेक्शन ऊपर वाले में मैंने जूस वगैरह रखी है, जीरा की बोतल है, ये कुछ ऑरेंज वगैरह है और ग्लूकोन डी का एक बोतल रखी है। और ऊपर वाले जो छोटे सेक्शन है उसमें अंदर बची हुई कुछ ज़्यादा अगर दवाइयाँ होती है, उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है तो इसके अंदर हम रख देते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ। यहाँ पे 4 सेक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें हमने कांच के कंटेनर में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, काजू बादाम किशमिश वगैरह। और इसमें जो पीछे एक डिब्बा है बड़ा सा, उसमें हम घर पे नींबू का अचार बनाते हैं, वो रखा हुआ है। और गाजर का अचार रखा है कांच के कंटेनर में। और यहाँ पे पीछे एक जो डिब्बा आप देख रहे हैं टिन का, वो है रसगुल्ला का, जो हम रेडी लेके आते हैं, वो रखा हुआ है। और ये जो कंटेनर है छोटे बड़े साइज़ के 3, उसमें हम रखते हैं बचा हुआ खाना, यानी कि ओवन में जब भी गर्म करना हो तो ये डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। ये कांच के हैं और एयर टाइट कंटेनर है। आप सब्ज़ी वगैरह जो भी बची हुई है इसमें इसको स्टोर करके रख सकते हैं आराम से। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि सेकंड सेक्शन काफ़ी हाइट में बड़ा है इससे। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रे रखी हुई हैं। ये ट्रे का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था शॉपिंग हॉल में। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रे में मैंने रखा है कायम चूर्ण का एक डिब्बी और चिली विनेगर, डार्क सोया सॉसेस और पिज़्ज़ा पास्ता का सॉस वगैरह को हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की ट्रे में रखें, तो उससे जो भी चीज़ें सॉस वगैरह गिरता है तो हमारा फ्रिज ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे कॉफ़ी रखा है और यहाँ पे एक बॉटल में मैंने नींबू भर के रखा हुआ है, कि जैसे कि मैंने आपको शेयर किया था कि नींबू को इस तरह से स्प्रे बॉटल में मैं भर के रखती हूँ, जब भी चाहिए तब इसमें से स्प्रे करके यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा जो ये ट्रे है उसके अंदर बचे हुए फ्रूट्स जो कटे हुए होते हैं उसके अंदर हम रख देते हैं। कटे हुए फ्रूट्स को हमें बाहर नहीं रखना चाहिए, फ्रिज में रखें, और इसीलिए वो ख़राब भी नहीं होते हैं। यहाँ पे ये जो टिन का डिब्बा है उसके अंदर हमने घर में बनाया हुआ घी रखा है। तो यहाँ पे मैंने इसके नीचे फ्रिज की मैट बिछा के रखी है, क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्टली फ्रिज के अंदर गिरती है तो फ्रिज ख़राब हो जाता है। मैट्स के ऊपर गिरने से उसको क्लीन करना भी बहुत ही इजी हो जाता है। आप कोशिश करें कि मैट्स ज़रूर लगाएं अपने फ्रिज में। मैट्स का मैंने शॉपिंग हॉल में वीडियो आपको दिखा दिया था। और यहाँ पे जो थर्ड सेक्शन है उसके अंदर एक बड़ा सा बॉक्स में हमने टमाटर रखे हुए हैं, क्योंकि टमाटर हमें हर एक सब्ज़ी में लगता ही है। तो इसीलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं और इस तरह से एक बड़े से बॉक्स के अंदर हमें रखते हैं।
अब ये जो बॉक्स है उसके अंदर धनिया रखा है। धनिया को इस तरह से टिश्यू पेपर में रख के रखना चाहिए और कोशिश करें कि उसका ढक्कन छेद वाला हो, जिससे एयर पास हो जाए और धनिया आपका ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे। इसमें मैंने ग्रीन चटनी रखी हुई है और ये जो बड़ा सा बॉक्स है उसके अंदर प्याज रखा है। प्याज को मैं इस तरह से काट के रखती हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है किचन टिप्स में, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, मैंने नीचे उसका लिंक दे दिया है। अब यहाँ पे जो पीछे बॉक्स है उसके अंदर मैंने ओरेगानो, चिली फ्लेक्स जो पिज़्ज़ा ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं उसको साथ जो आते हैं एक्स्ट्रा होते हैं तो इसके अंदर रख देते हैं। अब आते हैं नीचे जो लास्ट वाला फोर्थ सेक्शन है उसके अंदर मैंने 3 ट्रे रखी हुई हैं। सबसे पहले वाली है उसके अंदर मैंने चॉकलेट्स रखी हैं। चॉकलेट्स मेरी डॉटर को बहुत पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है, इसीलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो इसी तरह से स्टोर करके रखते हैं। दूसरी ट्रे के अंदर यहाँ पे कभी कभी यूज़ होने वाले मसाले फ्रिज के अंदर रख देती हूँ और यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, कस्टर्ड पाउडर और कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो हाफ़ यूज़ हो गए होते हैं और इस तरह से मैं उसको सील करके रखती हूँ, जिससे वो ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। ये जो सील की क्लिप्स है वो आजकल लोकल मार्केट में मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। इस तरह से मसाले को आपको स्टोर करके रखना चाहिए। लास्ट जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने रखा हुआ है डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ मसाले, यानी कि कुछ सॉस वगैरह है, अमूल बटर है, कुछ चीज़ वगैरह के बॉक्स हैं, किसान जैम्स हैं, पीनट बटर्स है और कुछ रेड चिली सॉस का एक पैकेट रखा है जो एक्स्ट्रा था तो इसके अंदर रख दिया। इमली सॉस जो मार्केट में रेडी मिलता है आजकल वही मैं लेके आती हूँ, तो ये कभी कभी यूज़ होता है इसीलिए मैं पैकेट ही लेके आती हूँ। तो इस तरह से इसमें स्टोर करके रखती हूँ ताकि मुझे पता है कि इसी में रखा है तो मुझे ढूंढना नहीं पड़े कि कहाँ पे रखा हुआ है। ये बॉक्स मैंने वैसे तो लोकल मार्केट से लिया था, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसमें एक हैंडल होता है जिससे आप खींच के अपनी सारी चीज़ें इसमें से निकाल सकते हो। तो इसके पीछे भी काफ़ी स्पेस है, आप चाहे तो पीछे भी और सामान रख सकते हैं, ट्रे के पीछे भी। तो अब आते हैं वेजिटेबल के बॉक्स की तरफ। मैंने इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं उसमें 6 सेक्शन है। उसमें मैं रेगुलर यूज़ होने वाले मसाले, यानी कि जो दाल वगैरह सब्ज़ी वगैरह में तड़का लगाने के लिए यूज़ होते हैं वो सब रखती हूँ। कड़ी पत्ता हो गया, चिली हो गई, ग्रीन चिलीज़, अदरक व लहसुन वगैरह जो भी हमें लगता है वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। ग्रीन चिलीज़ का टॉप का पार्ट कट कर दीजिए और इस तरह से स्टोर करके रखें, जिससे ग्रीन चिलीज़ जल्दी ही ख़राब नहीं होती है। नींबू अगर कटा हुआ होता है तो इस तरह से रख देती हूँ। टमाटर वगैरह को इसमें रखती हूँ ताकि सब्ज़ी बनाने में मुझे जो भी सामान पहले लगता है इस बॉक्स को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसमें मैंने कटी हुई जो सब्ज़ी होती है उसको रखा हुआ है और जो सब्जियां होती है उसको मैं इस तरह से, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मैंने ये सील बैग ली है, ऑनलाइन परचेस की थी। इसमें अंदर एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए, आपकी जो भी फ्रेश सब्जी है इसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं आराम से 15-20 दिन के लिए, जिससे आपकी सब्जियां ख़राब भी नहीं होगी और इसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा तक बढ़ जाती है। सभी चीज़ों का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके उधर से परचेस कर सकते हैं। तो अब पीछे कुछ एक्स्ट्रा जो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं तो बच जाता है, तो इसके अंदर मैं स्टोर करके रखती हूँ। काफ़ी स्पेस है अभी भी इसीलिए, क्योंकि सब्जियों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि जो भी सब्ज़ी आपको चाहिए वो आपको इजीली दिख जाए कि किसके अंदर कौन सी रखी हुई है। तो इस तरह से रेफ्रिजरेटर का जो पूरा सेक्शन है उसको मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ट्रे वगैरह जो बॉक्सेस है उसको यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मैंने यूज़ किए हुए हैं। और इस तरह से आप भी अपने फ्रिज को एक नीट एंड क्लीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाए और जो भी कूलिंग हो अच्छी तरह से हर एक चीज़ के अंदर पहुंच जाए। तो यहाँ पे अब मैं आपको फ्रीज़र के अंदर क्या क्या स्टोर करके रखा है किस तरह से वो आपको दिखा दूँ। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे ये जो डिब्बा है उसके अंदर हम मटर रखते हैं। मटर हम ठंडी की सीज़न में सस्ते होते हैं, तो इस तरह से आप छिल के एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से 4-6 महीने तक चला सकते हैं। और यहाँ पे आइसक्रीम रखी है क्योंकि मुंबई में ठंडी नहीं होती है, इसलिए आप खा सकते हो। और आइस ट्रे में अभी हमने आइस नहीं रखा है। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है
इसके अंदर मैंने कूलिंग पैड यानी कि इंजेक्शन के साथ जो लगते हैं वो रखे हुए हैं और में इस तरह से कुछ रोटेटिंग दिया गया है जिससे आप आइस इजीली निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक जो बड़ा सा बॉक्स है उसके अंदर मैंने रखा है पनीर, यानी कि जो बचा हुआ पनीर होता है वो फ्रीज़र में रखना होता है। इसमें मेंशन किया होता है कि आप उसको फ्रिज में ना रख के फ्रीज़र में रखें। यहाँ पे हमने रखा है फ्रोज़न कुछ स्नैक्स वगैरह है, समोसा वगैरह जो फ्रोज़न होते हैं वो इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, जाकि जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं अचानक से तो इसको आप फ्रोज़न वगैरह आइटम्स को बना के खिला सकते हो। ये जो डिब्बा है उसके अंदर हमने सुपारी वगैरह रखी हुई है और ये जो छोटा सा एक डिब्बा है उसके अंदर खसखस रखा हुआ है। तो बस इस तरह से रेफ्रिजरेटर को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। अभी फ़िलहाल इतना ही सामान है इसमें रखने के लिए। तो आप भी इस तरह से अपने फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को और फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करके रखें ताकि आपके फ्रिज एकदम कूलिंग भी मेंटेन करे और जो भी चीज़ें उसकी जगह पे हो तो आपको भी इजी हो जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। एक उसकी जगह फिक्स करके रखें कि इसको यहाँ पे ही रखना है ताकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े। और आज का ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरा रेफ्रिजरेटर का और फ्रीज़र का ऑर्गेनाइज आइडिया आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।